हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ ये है चित्रकला संयोजन के सिद्धांत। संयोजन के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत ही इजी टॉपिक है, बट बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है यूपी टीजीटी पीसीटी में, ख़ास तौर से कला के संयोजन, कला के तत्व, कला के सिद्धांत, ये सारी चीज़ें अक्सर पूछता है क्वेश्चन में। तो आज हम बात करेंगे चित्र संयोजन के सिद्धांत। संयोजन के सिद्धांत क्या होता है कि जो हम कला के तत्व हमने पढ़ा था उसमें क्या क्या तत्व यूज़ होता है, जैसे रेखा, रूप, तान, पोत, अंतराल, ये सारा तत्व होता है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कला के तत्व कौन से हैं, और उसमें संयोजन का एक वर्ड दे देगा जैसे अनुपात। तो आपको वो अलग क्लियर करना है कि ये अनुपात जो है वो कला के तत्व में नहीं है, ये कला के संयोजन में आता है। संयोजन किसको कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिशन। कोई भी चित्र को हम कैसे कंपोज करें कि वो चित्र आपके पेपर पे बैलेंस्ड हो। बैलेंस होगी तो चित्र आकृति अच्छी दिखेगी। और सबसे बड़ी बात, कलाकार को यही चीज़ सीखना होता है कि हमें जो हम कंपोज कर रहे हैं पेंटिंग्स को, वो कैसा दिखाई देना चाहिए, कहाँ पर हम एग्जैक्टली उसको प्रदर्शित करें कि वो बैलेंस्ड दिखे उस शीट पे। अगर आपका शीट स्क्वायर है तो उसमें आपको कहाँ पे कौन सा पॉइंट रखना है। बिल्कुल मिडल में भी कोई आप चित्र बना देते हैं और उसके साथ अगर बैक में कोई चित्र बनाते हैं तो शायद वो उतना बैलेंस्ड ना दिखे। तो संयोजन मेन मतलब होता है कि संयोजन जो होता है वो कलागत तत्वों का चित्र महत्व तभी संभव होता है जब उन्हें विचारों के अनुरूप प्रयुक्त किया जाता है। कलागत तत्वों को सुसंगठित करने की प्रक्रिया ही संयोजन होता है। चित्र के संयोजन में मुख्य तत्वों में क्या होता है, रेखा, आकृति, वर्ण, तान आदि सुव्यवस्थित और सुनियोजित करके चित्रकार भाव और सशक्त अभिव्यक्ति प्रस्तुत करता है। संयोजन के निम्नलिखित सिद्धांत होते हैं जैसे कि सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, अनुपात, विरोध, एकता या सहयोग या लय। तो संयोजन के कितने सिद्धांत होते हैं? 7। ठीक है, ये सातों जो सिद्धांत होते हैं इसको हमें याद करना होगा। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं इसमें क्वेश्चंस तो थोड़े कम ही होंगे, बट इसके बारे में आपको अच्छे से समझना होगा। एक लोग की क्वेरी थी कहीं पर कि संयोजन के सिद्धांत कितने होते हैं। सब लोगों ने कहा कि हम 6 जानते हैं, बट संयोजन के सिद्धांत 7 होते हैं। सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, अनुपात, विरोध, एकता तथा सहयोग, लय। लास्ट का है लय। ओके, तो सामंजस्य क्या होता है, चित्रों में मेल खाना जो दिखाते हैं सामंजस्य होता है। कलाकार किसी एक मुख्य विषय या भाव को लेकर रचना प्रारंभ करता है, तत्पश्चात उसके अनुरूप कलागत तत्वों का चयन कर अंतराल विभाजन करता है और यही सभी तत्व आपस में एक दूसरे के पूरक होते हैं। सभी की सुसंगति ही चित्र में सामंजस्य उत्पन्न करती है। तो ये हो गया सामंजस्य। संतुलन क्या होता है? संतुलन जो होता है, चित्र समस्त विरोधी प्रभावों को, व्यवस्था को संतुलन कहते हैं। संतुलन मतलब कंपोजिशन, बैलेंस। ओके, संतुलन बैलेंस होता है। संतुलन के अंतर्गत चित्र में रेखा, रूप, रंग सभी को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि कोई भी तत्व अनावश्यक भार युक्त प्रतीत ना हो। भार जिसमें प्रतीत ज़्यादा ना हो, वो संतुलन होता है। यदि ऐसा हुआ तो चित्र असंतुलित दिखेगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिगत भार का संबंध किस तत्व से होता है, तो यहाँ पर संतुलन से हो जाएगा। राइट आंसर इज फर्स्ट, संतुलन। ओके, अब प्रभाविता की बात करें, आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, अनुपात, विरोध, एकता या सहयोग तथा लय। ठीक है, ये 7 सिद्धांत होते हैं संयोजन के। प्रभाविता क्या होती है? प्रभाविता का सबसे बड़ा उदाहरण है जनता की पद्मपाणि बोधिसत्व। आप कभी उसको ध्यान से देखिएगा, आपने पिक्चर देखा होगा, जस्ट एग्जाम्पल के लिए दे रही हूँ कि प्रभाविता होती है जो प्रमुख अनिवार्य सिद्धांत होता है। किसी भी चित्र की भावाभिव्यक्ति में मुख्य आकृति या वस्तु को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। जहां दर्शक की सर्वप्रथम दृष्टि पड़ती है वहीं से आगे की ओर और गौण वस्तुओं पर जाती है। मतलब एक बार सबसे पहले किस पे जाती है? जो मेन वस्तु
होता है वो। तो प्रभाविता क्या होता है कि किसी भी कलाकृति का अनिवार्य सिद्धांत होता है। सबसे पहले हमें किस पे फोकस किया जाए। जैसे पद्मपाणि बोधिसत्व में सबसे पहले हम अगर पद्मपाणि बोधिसत्व को देखते हैं तो हमारा सबसे पहले ध्यान जो जाता है वो बोधिसत्व पे जाता है, उसके आगे और पीछे चीज़ें ध्यान नहीं जाती हैं। अतः मुख्य आकृति अथवा वस्तु को अधिक महत्व देकर चित्रित करना प्रभाविता कहलाता है। ओके, नेक्स्ट था 4th नंबर का अनुपात। ओके, मैं एक बार समझा देती हूँ आपको, फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, क्योंकि जब तक आप समझे नहीं रहेंगे तो क्वेश्चन आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कितने लोगों ने कहा कि आपने शिल्पी की पूरी बुक, बहुत लोगों का डिमांड था कि मैम ये वाली बुक पूरी सॉल्व करा दीजिए, और तो मैं इसको पूरा ही सॉल्व करा देती हूँ। ये बुक आप लोग को ये लगे कि मैंने एक बुक पूरा पढ़ाया है, और अलग से जो टॉपिक आता है उसी दिन मैं कोई और न कोई टॉपिक ज़रूर पढ़ाया करूँगी। और अभी मैं आप लोग के लिए एक प्रैक्टिस सेट तैयार कर रही हूँ 125 क्वेश्चंस का, जो कि हम सॉल्व करेंगे एक बार बैठ के। लंबा टाइम लगेगा, अभी मेरे 50 क्वेश्चन उसमें मैंने बनाए हैं, अभी मुझे और क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है, तो 75 क्वेश्चन और बना लूँगी, फिर मैं उसका प्रैक्टिस सेट कराऊँगी। तो वो बिल्कुल आपके एग्ज़ाम की तरह होगा, और हम लोग एक बार बैठ के एग्ज़ाम की तरह उसको पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं लाइव भी आने का ट्राई कर रही हूँ। अगर वो वाला क्वेश्चन पेपर मैं लाइव ही में भी सॉल्व कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा मुझे लाइव का पता नहीं है कैसे करते हैं, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। और क्वेश्चन एक बार तैयार हो जाए तो मैं ट्राई करके आपको लाइव आके वो वाला प्रैक्टिस सेट पूरा एग्ज़ाम की तरह आपका सॉल्व करा दूँगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है अनुपात। अनुपात क्या होता है? चित्रफलक और आकृतियों की लंबाई तथा चौड़ाई के परस्पर अनुपातिक संबंध को अनुपात कहते हैं, जिसमें लंबाई चौड़ाई सब कुछ होता है। ओके, और सभी का आपस में एक दूसरे से संबंध होता है। चित्र में प्रयुक्त आकृति को कितना बड़ा या छोटा बनाया जाए और इसे चित्र तल पर किसी स्थान पर अंकित किया जाए, ये इसका समुचित ज्ञान अनुपात के अंतर्गत आता है। आकृतियों का अनुपात और अंग प्रत्यंगों का समानुपात विभाजन संपूर्ण शरीर की तुलना में संबंध निर्धारण भी अनुपात के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है विरोध। चित्रों में रुचिकर बनाने के लिए कलाकृति में विरोध तत्वों को भी समावेश किया जाता है। ठीक है, जैसे किसी चीज़ का विरोधी चीज़ अगर तैयार करते हैं तो वो विरोध भी उस चित्र को एक महत्वपूर्ण कलाकृति को महत्वपूर्ण की आकर्षक की तरफ दिखाता है, आकर्षण और रोचक और आकर्षण बनाता है। विरोध के द्वारा चित्र का संयोजन सघन हो जाता है तथा आकृतियाँ अधिक सार्थक प्रतीत होती हैं। ठीक है, तो विरोध का प्रयोग करने से चित्र में गतिशीलता भी आती है। चित्र में रेखा, वर्ण, आकृति, धरातलीय गठन, अनुपात एवं दिशा आदि के विरोध से नाटकीयता उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये होता है विरोध। अब एकता क्या है? एकता जो होता है वो सहयोग, एकता या सहयोग कह लें। चित्र संयोजन में विभिन्न तत्वों में अनुभूत एकता, समानता तथा एक प्रकार का संबंध जो समस्त संयोजन को एकता एक के सूत्र में पिरोता है। आपका पूरा चित्र जो एक सूत्र में बनता है वो एकता के कारण बनता है। ठीक है, और लास्ट है लय। लय जो होता है वो आपका लावण्य योजना जैसे कह दिया जाए। लय का अर्थ है लय का अर्थ है समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता। यदि गति ही लय है किंतु समस्त गति लय नहीं होती। यह एक आकृति की बार बार आवृत्ति करने से जिस क्रमिक गति का आभास होता है उसे पुनरावृत्ति मूलक लय उत्पन्न होती है। जब गति का अनुभूति जिस केंद्र के बाहर की ओर हो तो लय बहुमुखी होती है, किंतु जब गति की अनुभूति बाहर से केंद्र की ओर हो तो वह अनुभूति केंद्रोमुखी होती है। जब इकाइयों अथवा आकृतियों की पुनरावृत्ति किसी निश्चित क्रम में नहीं होती तो उसे अव्यवस्थित लय कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सारा कुछ मैंने बता दिया आपको सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, अनुपात, विरोध, एकता और लय के बारे में। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। चित्रकला में प्रयुक्त शब्दावली वगैरह है सारा कुछ, तो सब कुछ आप लगभग समझ ही ले होंगे। इंद्रधनुषी रंग क्या होता है, जो रंगों को चटक और तेज प्रकाश के जो इंद्रधनुष में रंग होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से है। अब क्वेश्चन बात करते हैं हम, दृष्टिगत पहाड़ का संबंध किस तत्व से है, इसका मैंने बता दिया था। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सभी कलाओं में संयोजन का समान तत्व कौन सा है?
लय, संतुलन, अनुपात या एकता। ठीक है, संयोजन का समान तत्व लय को कहते हैं। राइट आंसर इज फर्स्ट, लय। किसी विशेष गुण पर बल देने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? प्रभाविता, पुनरावृत्ति, एकता या सामंजस्य। तो जैसे मैंने बताया आपको, जब हम किसी एक गुण पर बल देते हैं, किसी एक विशेष गुण पर बल देते हैं तो प्रभाविता हो जाती है। राइट आंसर इज, किसी विशेष गुण पर बल देने के लिए किसी सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है तो वो हो जाता है प्रभाविता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में सामंजस्य उत्पन्न करने में कौन सा तत्व सहायक नहीं है? चित्र में सामंजस्य उत्पन्न करने में कौन सा तत्व सहायक नहीं है? विरोध, पुनरावृत्ति, लय या संतुलन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विरोध। ओके, नेक्स्ट, लय का संबंध किससे है? गति से है, रेखाओं से है, भावों से है या रूपों से है? तो गति का संबंध, लय का संबंध गति क्रम से है, गति क्रम से, रेखाओं से, भावों से या किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गति से। मैंने क्या बताया, अगर कोई भी रेखा चित्र बाहर की तरफ जाती है तो बहिर्मुखी हो जाता है, अगर केंद्र की तरफ उसका सारा पॉइंट आता है तो वो केंद्रमुखी हो जाता है। अभी हमने डिटेल में इस पे बात किया था। संतुलन का संबंध किससे है? चित्रतल के विभिन्न भागों से, वस्तुओं के भार से, आकारों से या रंगों से? संतुलन का महत्व है चित्रतल के विभिन्न भागों से है। राइट आंसर इज फर्स्ट, चित्रतल के विभिन्न भागों से है। चित्र में प्रभाविता किस प्रकार उत्पन्न की जा सकती है? किसी एक तत्व की प्रमुखता से, आकर्षक संयोजन से, परस्पर विरोध दिखाकर, सम आकृतियां देकर। देन राइट आंसर इज फर्स्ट, किसी एक तत्व की प्रमुखता दिखाकर। इसका मैंने एग्जाम्पल दिया था, जैसे बोधिसत्व पद्म पाणी अगर है तो वो एक तत्व को प्रभाविता के रूप में देख सकते हैं हम। चित्र में स्वर्णिम अनुपात विभाजन का सिद्धांत किस देश के कलाकारों ने आरंभ किया था? देन राइट आंसर इज यूनान। ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है टीजीटी पीजीटी में, 2010 के टीजीटी पीजीटी में आया है, 11 के आया है, और उसके पहले भी आया है, उसके बाद में भी आया है। रंग के छोटे छोटे बिंदु पास पास रखने को क्या कहते हैं? स्कम्बलिंग, स्टिपलिंग, डॉटिंग या इम्पेस्टो? देन राइट आंसर इज स्टिपलिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10, चित्रतल पर अमिश्रित रंगों के छोटे छोटे बिंदु रखकर आकृति बनाने को क्या कहते हैं? बिंदुवाद, भविष्यवाद, प्रभाववाद या यथार्थवाद? तो ये बिंदुवाद से संबंधित हो जाएगा, जिसको नव प्रभाववाद भी कहते हैं। ठीक है, जिसके प्रमुख आर्टिस्ट थे स्योरा, पाल स्योरा। एक चित्र में कितनी भूमि ग्राउंड्स होते हैं? 1, 2, 3 अनगिनत। कितने ग्राउंड्स होते हैं एक चित्र में? 3। ठीक है, जिसको हम कहते हैं पर्सपेक्टिव, पहला, दूसरा और तीसरा, जिसमें क्षितिज भी आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में स्थिति लाघव क्या होता है? ऊंचाई, चौड़ाई, मोटाई और उपरोक्त सभी। देन राइट आंसर इज मोटाई। स्थिति लाघव क्या होता है? इसकी चित्र की मोटाई को स्थिति लाघव कहते हैं। कौन सी कला त्रिआयामी नहीं है? वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला या नृत्य कला? ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा चित्रकला। ओके, चित्रकला हमेशा एक प्लेन सरफेस पे बनाते हैं और हम 3D इफेक्ट दे सकते हैं, बट 3D बन नहीं पाता है। वो 3D क्या होता है? जिसकी ऊंचाई, गहराई, लंबाई, चौड़ाई, सारी चीज़ें जिसमें हो, जिसको हम जैसे एक नॉर्मल आप समझ लो कि जिस चीज़ को हम पकड़ सकें, उठा सकें, जैसे किसी भी स्टैच्यू को हम यहाँ से वहाँ रख सकते हैं। वास्तुकला है जिसको कि महल का निर्माण कर सकते हैं, तो उसको हम हर तरफ से देख सकते हैं। सिर्फ इसका एक बेस होता है जो कि धरातल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा तत्व त्रिआयामी है? वयन, तान, घनत्व या आयतन? देन राइट आंसर इज घनत्व। घनत्व क्या है? त्रिआयामी है। एक रंग में बने चित्र को क्या कहते हैं? एक रंग में बने चित्र को ब्लैक एंड वाइट, कलरलेस, मोनोक्रोम या पॉलीक्रोम?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोनोक्रोम। मोनोक्रोम जो टोन होता है, जैसे रेड के ही कई कलर्स को जैसे हम कलर में वाइट मिलाते गए और रेड के कई मोनोक्रोम कलर बन गए, तो पेंटिंग जो होती है वो मोनोक्रोमिक कलर में भी बनती है। जैसे ब्लैक एंड वाइट जो बन रहा है वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट और ग्रे कलर के टोन से ही बनेगा, तो ये हो जाता है मोनोक्रोमिक कलर। ओके, राइट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनर पेंटिंग किसे कहते हैं? लोक जीवन का चित्रण, अधार्मिक चित्रण, साधारण चित्रण, असाधारण चित्रण। तो लोक जीवन के चित्रों को हम जेनर पेंटिंग कहते हैं। ये इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है कंपनी शैली और पटना शैली। ठीक है, उस समय सिर्फ जेनर पेंटिंग ही बनाई जाती थी। कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है रेखाओं से, रंगों से, रूपों से या सभी से। देन राइट आंसर इज सभी से कर सकता है। सामंजस्य तो सभी चीज़ों को, रेखा से ही चित्र बनाएगा, रूप बनाएगा और रंगों से भी सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है। कलाकार चित्रण कार्य करता है धरातल पर, अंतराल में, पोत पर या रूप पर। देन राइट आंसर इज अंतराल में। अंतराल क्या होता है? कोई भी खाली पेपर या खाली जिस भी बेस पर कलाकार कलाकृति करता है उसको हम अंतराल बोलते हैं। कोई भी कैनवस है वो कलाकार के लिए एक अंतराल है। ठीक है, कोई भी सरफेस जिस पे कलाकार काम करने जा रहा हो। नेक्स्ट, धातुओं के रंग बनाए गए 14वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी या 18वीं शताब्दी में। देन राइट आंसर इज 4, 18वीं शताब्दी में। धातुओं के रंग 18वीं शताब्दी में बनाए गए। कौन सा रंग प्रथम श्रेणी का है? बर्न्ड साइना, वॉन डाइक ब्राउन, बर्न्ड अंबर या बर्मिलियन। ओके, देन राइट आंसर इज बर्मिलियन कलर जो है वो रंग प्रथम श्रेणी में माना जाता है। ठीक है, चित्र संयोजन का तत्व नहीं है। वर्ण, एकता, प्रभाविता, संतुलन। ये मैंने क्या बताया? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बात किया था कि ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा कि कला के तत्व को डाल देगा संयोजन के उसमें और संयोजन में तत्व डाल देगा। तो आपको ये चीज़ निकालना होगा कि कौन सा संयोजन है और कौन सा तत्व है। ठीक है, और सिद्धांत भी एक अलग होता है। ओके, तो चित्र संयोजन का तत्व नहीं है वर्ण, एकता, प्रभाविता या संतुलन। तो यहाँ पे वर्ण है। रूप भेदा प्रमाणिनी ये चित्रकला के षडंग में से आ जाएगा। वर्ण जो कलर था वो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22, चित्र रचना का मूल तत्व है गठन, आकृति, सामंजस्य या रेखा। देन राइट आंसर इज थर्ड, सामंजस्य। चित्र रचना का मूल, किसी भी चित्र को अगर हम कंपोजिशन अच्छा रखेंगे, सामंजस्य अच्छा रखेंगे तो वो चित्र बहुत ही सुंदर दिखेगा। कलाकृति में प्रयुक्त सामग्री से उत्पन्न धरातलीय प्रभाव को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? तान, गठन, बल या परिप्रेक्ष्य। देन राइट आंसर इज गठन बोलते हैं। राइट आंसर इज गठन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, चित्र तल का वह भाग जो प्राय क्षितिज तथा आकाश से संबंधित रहता है क्या कहलाता है? दृष्टिपथ, क्षैतिज तल, परिप्रेक्ष्य या तीनों। देन राइट आंसर इज परिप्रेक्ष्य कहलाता है। पर्सपेक्टिव जिसको बोलते हैं, क्षितिज तथा आकाश से संबंध रहता है वो परिप्रेक्ष्य से होता है। जैसे ये वाली चीज़ आ गई, जैसे ऐसे हम बनाते हैं ना, तो बादल ऊपर से आ रहा हो, पेड़ यहाँ पे बन रहे हो, जैसे आप कोई भी सीनरी अगर देखते हैं तो वो परिप्रेक्ष्य का एक हिस्सा होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष वस्तु, प्राणी व व्यक्ति किससे समरूपता कहलाती है? प्रमाण, सादृश्य, प्रभाविता या लावण्य। देन राइट आंसर इज सादृश्य। प्रत्यक्ष वस्तु, प्राणी व व्यक्ति से समरूपता जब होती है तो वो सादृश्य हो जाता है। सादृश्य का मतलब हूबहू वैसा ही जैसा कि वो सामने देख रहा हो। कोई भी प्लांट, कोई भी ट्री, कोई भी इंसान को अगर हम बना रहे हैं तो वो सादृश्य वैसा होना चाहिए, तो सादृश्य होगा यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 25 क्वेश्चन ही होंगे चित्रकला के संयोजन के सिद्धांत में। तो ये वीडियो आपके लिए आई होप अच्छी लगेगी, आपको हेल्प करेगी छोटे मोटे जो क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और मेरी नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी और मेरी प्रैक्टिस सेट भी आने वाला है। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए, वॉच करते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।